एच जो है, SHADES, शेड्स। एच, हाइड्रेशन। पानी कितना जरूरी है हमारे शरीर के लिए, आज हम इस पे चर्चा करेंगे, है ना। पानी एक ऐसी चीज है जो कि हम अ, जिसको शायद हमारे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम उतना महत्व शायद नहीं देते हैं। आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि पानी जो है वो हमारी अगर हम ये कहें कि वाटर इज लाइफ, पानी हमारे भोजन से, नींद से, एक्सरसाइज से, इन सारी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है पानी हमारे लिए। हमारी ओवरऑल हेल्थ को, आपकी हैप्पीनेस को बनाए रखने के लिए पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारे शरीर के लिए पानी, जो 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है लाइफ के लिए: वाटर, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स। इसमें ये जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, इनमें से पानी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। अगर आप देखोगे कि पानी कब पीना चाहिए इंसान को, जब प्यास लगे या प्यास ना लगी हो। पानी हर इंसान की शरीर के लिए अलग अलग आप जरूरत होती है। पानी का वेरी करता है टेम्परेचर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से। अ, बहुत कुछ, गर्मियों में ज्यादा प्यास लगती है, जाड़े में कम प्यास लगती है। सो पानी आपके शरीर की एक जरूरत है, और हर शरीर के लिए अलग होता है। लेकिन ये देखा गया है कि अगर आमतौर से एक इंसान को 2 लीटर पानी जो है वो जरूर पीना चाहिए। और पानी कब पीना चाहिए? थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी देर में, घंटे 1.5 घंटे में आपको थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। जब प्यास लगे तब पानी पीने का मतलब ये होगा कि जब तक आप यू फील थर्स्टी, यू आर ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड बाय 1 to 2%। 1 से 2% डिहाइड्रेशन तब तक हो चुका है जब आपको प्यास लगती है। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में, घंटे 1.5 घंटे में थोड़ा पानी आपको पीते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी आपको पीते रहना चाहिए, सिप करता रहना चाहिए। और एक दिन में लगभग 2 लीटर पानी, अब ये डिपेंड करता है, वेरी करता है शरीर शरीर, जैसे मैंने कहा, क्लाइमेट से वेरी करता है। क्योंकि जो पानी है ना, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को, जो ट्रांसपोर्टेशन है बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स का, उसके लिए, जॉइंट्स की कुशनिंग के लिए, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। तो पानी की कमी शरीर के अंदर नहीं होनी चाहिए, यानी डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। डिहाइड्रेशन मतलब जितने पानी की, हमारा पानी जितना हम फ्लूइड बाहर निकाल रहे हैं, उतना फ्लूइड हमारा रिप्लेस होता रहेगा, तो हम डिहाइड्रेटेड नहीं होंगे। अब डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी है, इसका कैसे, डिहाइड्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होता है? थोड़ा प्यास लगने लगती है, ड्राई माउथ होने लगता है ना। आपका यूरिन जो है वो थोड़ा डार्क कलर का हो जाए, डार्क येलो हो जाएगा। बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं हमारे यूरिन बहुत ज्यादा येलो होता है, तो पानी की कमी की वजह से हो सकता है। माइल्ड फटीग है ना। ये सारे डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। थकान लगने लगती है इंसान को, उलझन सी लगने लगती है इंसान को, प्यास लगती है, बहुत मुंह सूखने लगता है आपका। सो ये कुछ सिम्टम्स है इसके डिहाइड्रेशन के। तो इसके इससे जरूरी है कि हमको थोड़ी थोड़ी देर में पानी लेते रहना चाहिए। हमारी, अगर हम हाइड्रेशन को, अपने शरीर को प्रॉपर हाइड्रेटेड रखेंगे थ्रू आउट द डे, तो हमारे बॉडी फंक्शन को, डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को सपोर्ट करता है। जैसा आपको मैंने कहा कि पानी जो है वो एज के हिसाब से, एक्टिविटीज के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से कितना पानी की आवश्यकता पड़ती है, इन सारी चीजों पे, बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। लेकिन हमको अपनी बॉडी, हर इंसान को समझ में आता है कब उसको प्यास लगी है, कब उसको जो है पानी है। तो उससे पहले थोड़ा थोड़ा था पानी, इसीलिए मैंने बार बार मैं इस पे स्ट्रेस कर रहा, क्योंकि पानी जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर पे। अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारा शरीर है, अगर इसका 100% शरीर का माना जाए,
तो इसमें लगभग 60% जो है वो पानी है। 60% इज वाटर। 20% प्रोटीन होता है, 10% फैट होता है, 2% कार्बोहाइड्रेट होता है, और 5% मिनरल्स है बॉडी के अंदर, और 1% वाइटामिन होते हैं। ये बॉडी का कंपोजिशन होता है। तो अब इमेजिन करिए 60% हमारा पानी है, और बाकी 40% में सारे में वाइटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें, फैट, सारी चीजें आती हैं। तो कितना आवश्यक है पानी आपको। अगर पानी की डिमांड जो है बढ़ जाती है जब आदमी बीमार पड़ता है ना। आदमी बीमार, इलनेस जो है में जब आप देखो, जब आप बीमार पड़ते हो तो आपको ज्यादा प्यास लगती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि जिनकी वजह से आपको रफली बॉडी जो है वो 25 से 30 ml पानी पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया पर डे जो है खर्च करती है। किन प्रोसेसेस में, जैसे स्वेटिंग होती है, पसीना निकल रहा है आपको, सांस ले रहे हैं आप, यूरिनेशन है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें जिनमें कि 25 से 30, एक ये आंकड़ा है कि 25 से 30 ml पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ बॉडी सरफेस पर डे इज स्पेंड थ्रू दीज प्रोसेसेस। सो और अगर मैं आपको बताऊं कि जो बॉडी के अंदर पानी का महत्व को अगर आप समझिए कि जितने भी शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो आपके न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म हो, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, चाहे डाइजेशन हो रहा है, चाहे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, चाहे एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, सब में पानी की जरूरत पड़ती है ना। चाहे आपके एंजाइम्स हो, हार्मोन्स हो, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो, सब में पानी की आवश्यकता पड़ती है। आप समझ सकते हो कि आपके शरीर का, चाहे आपका मेटाबॉलिज्म हो, चाहे एब्जॉर्प्शन हो, एनर्जी प्रोडक्शन हो, आपके यहाँ तक सुनने में भी जब आपके जो वेव्स है वो जाती है, तो जो कान के अंदर फ्लूइड है उसके थ्रू गुजरती है, तो वहां पानी की जरूरत पड़ती है। आंख में, देखने में भी आंख पानी की जरूरत पड़ती है। कितना इम्पोर्टेंट, हर कोई भी प्रोसेस जो बॉडी के अंदर हो रहा है, सब में पानी की जरूरत पड़ती है। अगर आपको मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा इस विषय में कि ब्लड जो है, आप देखो, शरीर का, उसका 55% प्लाज्मा होता है, जिसमें विच इज मोस्टली वाटर। 55% ब्लड इज वाटर, क्योंकि 55% इज प्लाज्मा विच इज वाटर। ब्रेन का 80% वाटर है। For proper functioning of brain, including neurotransmitters production, waste removal, cushioning impact against skull, स्कल में जो ब्रेन है उसको कुशन प्रोवाइड करने में पानी का काम है। 80% पानी है। बोन्स में 31% जो पानी है वो कंट्रीब्यूट करता है बोन की जो स्ट्रेस को मीट करने के लिए। लंग्स में 90% पानी। लिवर इज 70 to 75% वाटर। अब आपको ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप देखिए पानी का एक एक आपके ऑर्गन के लिए, एक एक आपकी फंक्शनिंग के लिए, शरीर के लिए कितना जरूरी है पानी। एवरेज सेल जो है, आपका जो सेल है, सेल हमारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं शरीर के अंदर, और इन्हीं सेल से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, उनसे मिलकर ऑर्गन बनते हैं, और एवरेज सेल का जो 70 से 80% पार्ट होता है वो पानी होता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस सेलुलर फंक्शंस। जितने भी सेलुलर फंक्शंस हैं, चाहे मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, वेस्ट रिमूवल हो, मेंटेनिंग सेल स्ट्रक्चर हो, सेल का स्ट्रक्चर बनाए रखने में, तो आप सोचो अगर सेल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक सेल में 70 से 80% पानी, और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो पानी की महत्व आपको समझ में आएगा इससे। आपके जो मसल्स हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 75% वाटर। ये पानी जो है मसल्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उनके प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए, और उसकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मसल्स में।
जो हमारा लिम्फेटिक फ्लूइड है, कि दिस इज डिपेंडेंट ऑन वाटर। प्रॉपर हमारा लिम्फ का सर्कुलेशन बना रहे, इसके लिए हमें पानी और लिम्फ का जो सर्कुलेशन का प्रॉपर होगा, तो ये हेल्प करता है हमारे इम्यून फंक्शन में, वेस्ट के रिमूवल में और ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो हमारी इम्यूनिटी भी निर्भर करती है हमारे पानी के ऊपर। तो आप इससे, ये आपको मैंने जो चीजें बताई कि हमारा चाहे कोई भी ऑर्गन हो, कोई भी हमारा सिस्टम हो, कोई भी हमारा जो फंक्शनिंग बॉडी के अंदर चल रही है, ये सारी चीजें निर्भर करती है इस पानी के ऊपर। कितना पानी महत्वपूर्ण है, आप इससे समझ सकते हैं। अब अगर हम आपको एक जिस्ट में बताना चाहें कि पानी जो है, ये कार्य क्या क्या है, अगर आप देखिए, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है हर सेल्स के लिए, एक एक सेल के लिए, और रिमूवल में बॉडी के बाहर, चाहे वो यूरिन के थ्रू हो, चाहे वो स्टूल्स के थ्रू हो, आपको ये बॉडी में हेल्प करता है इसके लिए, वेस्ट को निकालने में। कॉन्स्टिपेशन, अगर आप पानी कम पिएंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है बहुत, क्योंकि अगर पानी की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन हार्ड हो जाते हैं स्टूल्स। पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में इसका रोल है। वेरियस जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करता है। जॉइंट्स के लिब्रिकेशन में पानी का रोल है। बॉडी के टेम्परेचर को, हमारा जो स्किन है, जो आपका पसीना निकलता है, पसीना टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो स्किन के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में पानी का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, उसको हमारी सांस में जो मॉइस्चर होता है, उसको मॉइस्चर ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। हियरिंग वेव्स, जैसे मैंने बताया कि हियरिंग जो वेव्स होती है ट्रांसमिट होती है फ्लूइड के थ्रू इन द ईयर। लाइट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू फ्लूइड्स इन द ईयर। आंख, जो लाइट रिफ्लेक्शन होता है वो फ्लूइड के थ्रू होता है। टेस्ट और स्मेल, सलाइवा हमारा है, सूख जाता है मुंह में जब देखिए, अगर आपका सलाइवा है तो वो टेस्ट और स्मेल के लिए हेल्प करता है। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि कौन सी ऐसी चीज है जहां पे पानी का रोल नहीं। सो हर इंसान को थोड़ी थोड़ी देर में पानी सिप करते रहे, 1 घंटे 1.5 घंटे में आपको थोड़ा थोड़ा पानी सिप करते चलना चाहिए। सिप करते रहना चाहिए पानी, थोड़ा थोड़ा पानी लेते चलिए आप शरीर। लेकिन ये भी मैं बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा पानी पीना बहुत ज्यादा शरीर पे फायदेमंद है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा पानी पिएंगे तो आप, वो शरीर के लिए बहुत ज्यादा पानी पीने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। प्रॉपर अमाउंट में हाइड्रेटेड होनी चाहिए बॉडी आप, है ना। क्योंकि जब आप, बहुत सारे लोगों को, एक मैं नेफ्रोलॉजिस्ट से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं सुबह में बहुत पानी पी लेता हूँ, उसके बाद मुझे बहुत पेशाब लगती, कंप्लेन करते हैं साहब हमें यूरिन ज्यादा होती है। तो आप ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा पानी पियोगे, 2 लीटर 3 लीटर पानी पी लोगे सुबह सुबह, तो आपको पेशाब तो लगेगी। और बहुत ज्यादा पानी पीना भी नुकसानदायक होता है, उस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, वो बहुत वो है। लेकिन प्रॉपर अमाउंट में पानी पीना चाहिए, हाइड्रेटेड रखनी चाहिए अपनी बॉडी को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका शरीर जो है वो भोजन के बिना 6 हफ्ते जो है भोजन के बिना रह सकता है, लेकिन पानी के बिना 1 हफ्ते भी रहना उसके लिए मुश्किल है। 6 हफ्ते भोजन के बिना रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना आप रहना बहुत मुश्किल है। जो हमारा हमको जो पानी जो है वो, अ, आपको जो आप पीते हो पानी, उसके अलावा लगभग 20 से 30% हमारा जो वाटर का डेली इंटेक होता है, ये फूड से, फ्रूट से, वेजिटेबल से आता है, ये मिल जाता है। इसलिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी खूब खाना चाहिए, क्योंकि उससे भी वाटर का कंटेंट आपके शरीर को, 20 से 30% पानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में खासतौर से ज्यादा पानी होता है, तो वो उससे भी आपको पानी मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने आपको इसके संबंध में काफी जानकारी आपको मिली होगी कि क्यों पानी आपके शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। और शरीर के जितने भी फंक्शंस हैं, हर फंक्शंस में आपने देखा कि पानी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड मैं समझता हूँ कि प्रॉपर
हाइड्रेशन बॉडी का रखना चाहिए, और हाइड्रेशन इज द मोस्ट बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन. Hydration is central to the most physiological functions, such as regulating body temperature, hydration, digestion, proper functioning of brain, देखना, सुनना, हर चीज में जो प्रॉपर जो सेंट्रल फंक्शंस है हमारे, इन सारी चीजों के लिए हाइड्रेशन, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है. और हाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि आपको लगभग 2 लीटर पानी आप पी रहे हैं. आप ज्यादा, लेकिन लिसन टू योर बॉडी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लिसन टू योर बॉडी. आपकी बॉडी हो सकता है क्योंकि गर्मी में आपने बहुत चला, बहुत वॉक कर लिया, तो प्यास लगेगी, आपको ज्यादा प्यास लगेगी. तो ये नहीं कि अब 2 लीटर पानी पीना है. इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस, एक्टिविटी, एज और आपके क्लाइमेट, इन सारी चीजों पे निर्भर करता है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि पानी हमको जरूर बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेशन देते रहना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि शरीर का 60% पानी है. बाकी 40% में आपको जैसे कहा कि 20% प्रोटीन होता है, 10% फैट होता है, 2% आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, 1% वाइटामिन होते हैं, और 5% मिनरल्स होते हैं. तो 60% इज वाटर. एंड वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी. कोई भी फंक्शन बॉडी का ऐसा नहीं है जहां पानी की आवश्यकता नहीं है. इसीलिए मैंने कहा था शुरू में कि इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ. इट इज एंड इन फैक्ट अगर हम कहें कि वाटर इज लाइफ, पानी ही जीवन है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट 6 इंपॉर्टेंट जो हमारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के, प्रॉपर हेल्थ के लिए, प्रॉपर हैप्पीनेस के लिए जरूरी है. उसमें से वाटर इज वन ऑफ द very important components which is required. So friends, मैं वाटर के संबंध में मैं समझता हूँ कि इतनी जानकारी सफिशिएंट थी कि, और आप आज के बाद से आप कोशिश करोगे, क्योंकि आपको अगर डिहाइड्रेशन होता है, एक चीज और मैं ऐड कर बताना चाहूंगा कि अगर डिहाइड्रेशन होता है तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं. आपको थकान लगती है, हेडेक होता है, और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं अगर आपने इस डिहाइड्रेशन को नहीं किया. और डिहाइड्रेशन माने क्या होता है कि जब बॉडी ज्यादा पानी लूज कर रही है और आप पानी कम ले रहे हैं, तो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी, जिसकी वजह से बहुत सारे बॉडी फंक्शंस आपके अफेक्टेड होते हैं. तो इसलिए डिहाइड्रेशन कतई नहीं होना चाहिए. हाइड्रेटेड रखना चाहिए बॉडी को, बिकॉज हाइड्रेशन, पानी इज, water is life, and water is one of the 6 most important essential nutrients for our body. So thank you. मेरा जितनी मुझे जानकारी पानी के संबंध में मैं देना चाह रहा था, हाइड्रेशन के संबंध में, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है लिव हेल्दी और लिव हैप्पी के लिए, है ना. शेड्स का हाइड्रेशन जो पार्ट था वो आज मैंने कवर किया, और मैं समझता हूँ कि आपको इसकी बहुत सारी जानकारी मिलेगी. अगर किसी का कोई सवाल है, उस सवाल को भी हम ले सकते हैं, अन्यथा इस प्रोग्राम को हम यहीं पे खत्म करेंगे. अगर किसी का क्वेश्चन है तो ही कैन आस्क दैट क्वेश्चन बाय रेजिंग हिज हैंड. अदरवाइज वी आर गोइंग टू, हमारा जितना मुझे जानकारी देनी थी उतना मैंने जानकारी आपको दे दी. सो मैं समझता हूँ कि किसी